ऑनलाइन एग्जाम विद अनिल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का अगला कंसेप्ट लेके आए हैं और आज हम लोग जो बात करेंगे वह स्पेशली प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या और नंबर, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। यहाँ से प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। फिर इसके वर्गों का योगफल पूछ लेता है, जैसे प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल क्या होगा, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, विषम संख्या के वर्गों का योगफल, उसी प्रकार घनों का भी योगफल पूछ लेता है। तो आज हम लोग स्पेशली यहाँ बात करेंगे इसके फॉर्मूले का कि आखिर तीनों का फार्मूला क्या होता है, और अगले क्लास में इस पे हम लोग प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला याद करना पड़ेगा। फिर बात करेंगे हम लोग प्रश्न पे अगले क्लास में। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जो इंग्लिश मीडियम है नेचुरल नंबर इसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर से जान लीजिए। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण हो जाएगा 1, 2, 3 इस प्रकार इनफाइनाइट तक। आपको प्रश्न में दिया रहेगा कितनी प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, 10 रहे, 20 रहे, 50 रहे। परेशान नहीं होना है, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। सम संख्या क्या होता है? इवन नंबर, अ नंबर विच इज परफेक्टली डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। मतलब सम संख्या वह होती है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। अगला क्या है? विषम संख्या, a number which is not perfectly divided by 2 that is called odd number. It means विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। ये बेसिक चीज हो गया, आप लोगों को भी पता होगा। तो आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। सम संख्या का उदाहरण क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10 इसी प्रकार डॉट 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 इनफाइनाइट तक। विषम संख्या का उदाहरण, इसका एग्जांपल हो जाएगा 1, 3, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यदि आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तो परिभाषा तो बता ही दिए है, उदाहरण भी लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बराबर पूछा जाता है। प्रश्न की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। लिख लिए होंगे, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं इनके योगफल पे बात करते हैं पहले, फिर इसके वर्गों के योगफल पे बात करेंगे और लास्ट में इसके घनों के योगफल, कहने का मतलब इसके क्यूब के योगफल के बारे में बात करेंगे। तीनों फार्मूला आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप इसे नोट करते चलिए। तो पहला हेडिंग डालिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्याओं का जब योगफल निकालते हैं तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है? लिखिए आप लोग, n इंटू n प्लस 1/2, जहां n क्या है? पदों की संख्या। इंग्लिश मीडियम है, आप लोग भी लिख लीजिए। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल इसका हो जाएगा सम ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2।
वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, जहां n का मान क्या है, पदों की संख्या। वहीं जब सम संख्या की बात करेंगे, सम संख्याओं का योगफल बराबर सम संख्याओं का योगफल n इंटू एन प्लस वन, बस यही होता है। जहां n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, पदों की संख्या। परेशान नहीं होना है, फिलहाल आपको ये फॉर्मूला जानना है। अगले क्लास में हम लोग इस पे प्रश्न करेंगे, आपका टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा अच्छे से। विषम संख्याओं का योगफल, यहां भी होगा संख्याओं का योगफल, बराबर होता है n स्क्वायर, जहां n क्या है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, n इक्वल टू पदों की संख्या। तो ये रहा हम लोग का प्राकृतिक संख्या का योगफल n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, सम संख्याओं का योगफल n इंटू एन प्लस वन, विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर। सभी जगह n का मान क्या है, पदों की संख्या। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्लास में हम लोग प्रश्न करेंगे, आपका टोटल कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आएंगे हम लोग इसके वर्गों का योगफल। उम्मीद है कि आप लोग ले लिए होंगे। चलिए आगे लिखना है आपको। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, योगफल कहिए या योग कहिए, बात बराबर है। सम संख्याओं के वर्गों का योगफल या योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अच्छे से लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मार्कर में थोड़ा इंक कम लग रहा है। 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है आपको। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक हम इंक इसमें डाल लेते हैं। चलिए 5 सेकंड हो गया। आप लोग भी जिम्मेदारी से निभाए होंगे अपना काम। थोड़ा कर दीजिए, पसीने का कीमत आपको समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, बस चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना है, ताकि आपके साथ साथ हमारा भी रोजी रोटी चल सके। चलिए बात करते हैं मुद्दे की। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसके लिए फार्मूला लिखिए, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6, ये होता है फार्मूला। जहां n क्या है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। अगला है सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन 6। यहां n क्या है, यहां n क्या है, लास्ट टर्म, कहे तो अंतिम पद। इसको रेड कलर से इसलिए लिखे है ताकि आपको ध्यान देने वाली बात है। n का मान अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, लेकिन यहाँ
अंतिम पद। अंतिम पद कैसे पुटअप करते हैं आगे बात करेंगे हम लोग दूसरे क्लास में, मिस कमिंग इसके जस्ट बाद आएगी आपको, जिसमें बताया जाएगा कैसे हम लोग निकालते हैं किसी भी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। अगला लिखिए विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। उसके लिए भी यही फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2/6। यहां भी n का मान लास्ट टर्म अंतिम पद, इसी का खेला है इस दोनों के योगफल में। आगे हम लोग बात करेंगे ही, तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। यदि इसे आप देख रहे हैं तो इसके बाद जो क्वेश्चन लाएंगे उसे जरूर देखिएगा, नहीं तो आपका ज्ञान आधा अधूरा रह जाएगा। चलिए पहले हम योगफल की बात कर लिए, अब वर्गों के योगफल के बारे में बात कर लिए, अब आते हैं हम लोग इसके घनों के योगफल के बारे में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। पहले प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, ये सारा फॉर्मूला है, प्राकृतिक का, सम का, विषम का, तीनों छाप लीजिए, छापना नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं वर्गों के जगह घन हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही कम किसी बुक में मिलता होगा, लेकिन यहां आपको इकट्ठा करके दे रहे हैं। कम से कम एहसान मानिए और चैनल सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा कैसे डिजिटल बोर्ड आ पाएगा यहाँ। और डिजिटल बोर्ड लाने के लिए आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए। सहयोग क्या है, वही चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। चलिए बात करते हैं हम लोग इसके घन के बारे में। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, यहां वर्गों की जगह क्या हो जाएगा, घनों का योगफल। यहां हो जाएगा घनों का योगफल, घनों का योगफल। इंग्लिश मीडियम है, सब कुछ आपको पता होगा ही। यहां हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, इट मीन्स सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑड नंबर। चलिए ये तीन फार्मूला है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहां भी n का मान क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। सभी जगह n का मान क्या है, पदों की संख्या। इसका भी वही मान है, पदों की संख्या। इसके लिए भी n जो आ रहा है, यहां भी पदों की संख्या। तो घनों का योगफल n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जब आ जाएगा सम संख्याओं के घनों का योगफल, तो n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, सम है इसलिए 2n स्क्वायर, याद रखिएगा सम है इसलिए 2n स्क्वायर। विषम है तो 8 से इंटू कर देना है, इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायरेक्ट यहां से प्रश्न आता है, वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर आ जाएगा। ज्यादा प्रश्न हम लोग कल करेंगे, नहीं तो सेशन लंबा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और एक जगह आपको ये मटेरियल मिला होगा। इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके परीक्षा में बराबर प्रश्न पूछा जाता है। पहले तीनों संख्याओं का योगफल हो गया, दूसरे नंबर पे तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल हो गया, और तीसरा तीनों संख्याओं के घनों का योगफल। तीनों संख्याओं में क्या क्या आ जाता है, पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा सम संख्या, तीसरा विषम संख्या। आज की सेशन यही खत्म कर रहे हैं।
तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई में मन लगाते रहिए। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।